हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा। वेलकम टू ऑल माय चैनल फिजिक्स विन। और कैसे हो आप सब। और आज हम स्टार्ट करेंगे मिरर फार्मूला। अब देखो मिरर फार्मूला स्टार्ट करते हैं। मिरर फार्मूला अब देखो इसको कहते हैं हम रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, छोटा हमने लिख दिया मिरर फार्मूला। अब देखो हमारे पास मिरर फार्मूला क्या होता है, हमारे पास को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, हम करेंगे इसको प्रूव। अब देखो हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास है कॉनकेव मिरर। क्या कॉनकेव मिरर, और इसका क्या होगा मुख्य फोकस, इसका होगा एक प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगी इसकी, इस पॉइंट कहेंगे P। ठीक है बच्चों, ये क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने इस पर कोई पॉइंट माना कि हमारे पास कोई पॉइंट है, इस पर ऑब्जेक्ट रखा है O, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है बच्चों, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है O, तो इससे एक रे इंसिडेंट होगी पॉइंट A पर। देखो यहाँ कोई पॉइंट A पर एक इंसिडेंट रे, एक रे OA इंसिडेंट हुई, OA इंसिडेंट एट पॉइंट A एंड इट इज रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ AI। इट इज रिफ्लेक्टेड इन डायरेक्शन ऑफ AI, सॉरी AI, यहाँ पर क्या होगा AI। तो हमारे पास एक ये रे इंसिडेंट भी इस पॉइंट पर टकराकर रिफ्लेक्टेड भी इस, ये क्या हुई रिफ्लेक्टेड। अब देखो सेकंड रे जाएगी OP, ये क्या होगी नॉर्मल होगी पॉइंट P पर, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा जो प्रिंसिपल एक्सिस होगा हमारा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे जाएगी तो वो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी। ये ध्यान रखना। ठीक है, एक और समझना, बिल्कुल दिमाग लगा के समझना। हमारे पास क्या है कि कॉनकेव मिरर, वही पॉइंट P पर क्या हुआ टकराई और वापस इसी पॉइंट पर इसी पाथ पर लौट गई, ऐसे आई। बिकॉज ये क्या हुआ है 90 डिग्री एंगल पर टकराएगी, नॉर्मल टकराएगी इसके। ठीक है, नॉर्मल इस पर इंसिडेंट भी OA एंड PO इसी डायरेक्शन में वापस लौट गई। आ गया इतना समझ में। अब देखो हमारे पास हमने माना कि यहाँ पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर C, पॉइंट माना हमने C, ये पॉइंट है I, यहाँ पर इमेज बनेगा जहाँ पर। अब देखो ये पॉइंट हम मिला देते हैं, ये लो हमने ये पॉइंट मिला दिया। अब देखो हमने माना कि एंगल क्या है यहाँ पर अल्फा, हमने माना कि एंगल क्या है अल्फा, जिस एंगल पर जिस एंगल पर फर्स्ट रे इंसिडेंट हुई थी पॉइंट A पर, एंड ये हमने माना एंगल, ये क्या एंगल, ये है बीटा, एंड ये क्या है एंगल गामा। ठीक है बच्चों, बना लोगे फिगर, आसान हो गया। ये कितना आसान है। अब देखो ये बहुत आसान तरीका है। ठीक है, अभी समझ में आ गया, सब कुछ समझ में आ जाएगा। या बच्चों को हार्ड लगता है कि कैसे प्रूव करें, तो मैंने कितना आसान तरीका कर दूंगा इसका। ठीक है, बिल्कुल उनसे वो बना दूंगा, बिल्कुल मूंगफली इसका। ठीक है, बिल्कुल ऐसे बना दूंगा जैसे मूंगफली। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होता है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। पहले इसमें लिखो, इसमें पहले थोड़ा सा लिखना होगा तुम्हें। ठीक है, कि द फर्स्ट रे OA इज इंसिडेंट एट पॉइंट A एंड इट रिफ्लेक्टेड बाई इन डायरेक्शन ऑफ AI, ऐसे लिख लो। लिखो द रे OA इंसिडेंट एट पॉइंट A एंड इट रिफ्लेक्टेड in direction of AI। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड रे एंड द रे OP इंसिडेंट नॉर्मल मीन्स 90 डिग्री, नॉर्मल टू दी पॉइंट P and reflected in the same path and reflected in the same path, ऐसे कह सकते हैं हम पाथ। ठीक है बच्चों, आपने लिख लिया। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपनी आगे इसका फॉर्मूला जैसे प्रूव करना है हमसे। अब देखो हमारे पास हमने एक लॉ पढ़ा था, रिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा था हमने। तो रिफ्लेक्शन क्या आता है हमारे पास,
एक होता है रिफ्लेक्शन, होता है रिफ्लेक्शन। देखो रिफ्लेक्शन क्या होता है, लो ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था ना हमने इस पिछली क्लास में पढ़ाया था, इससे पिछले लेक्चर में। अब देखो हमारे पास क्या है, एक रे आई, ये क्या हमारे पास कोई मिरर, ठीक है बच्चों, मिरर है, सेम यही चलेगा इसमें प्रोसेस। ये इंसिडेंट रे इस पर टकराई और ये क्या हुई, फिर ये रिफ्लेक्टेड हुई, ये क्या है रिफ्लेक्टेड। तो हमने इसके बीच में एक नॉर्मल माना था कि नॉर्मल होगा, तो ये एंगल क्या होगा, इंसिडेंट एंगल, और ये क्या एंगल होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल। दिमाग से समझो, दिमाग लगा के, ठीक है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल था, ठीक है बच्चों। तो लो ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर के, हमने लो लिखवा रखे हैं, ठीक है। और सेकंड लो क्या आता है इसका, फर्स्ट लो क्या आता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर लाई करेंगे इस पर, ठीक है, प्लेन के एक पॉइंट पर पी पर लाई करेंगे। और सेकंड लो क्या आता है इसका, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, हमें ये काम का, ठीक है, हमें इसकी ज़रूरत है अभी यहाँ पर, ठीक है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो हमारे पास एंगल आई क्या होगा इसमें, इंसिडेंट एंगल कौन सा होगा इंसिडेंट, तो माने कि ओ ए आई नहीं, ओ ए सी इक्वल टू किसका होगा, तो अब लिखो बाई लो ऑफ रिफ्लेक्शन, लो ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है बच्चों। एंगल ओ ए सी इक्वल टू होगा एंगल सी ए आई, इसके इक्वल होगा ओ ए सी, ये सी इक्वल टू ओ ए आई, ठीक है बच्चों। ये शिखर दिख रहा है ना, ये बीटा है, यहाँ पर बीटा, ये बीटा है, आया समझ में। अब देखो ये हो गया। अब हम करेंगे इसमें एक्सटीरियर एंड इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्रॉपर्टी लगाएंगे। उसकी क्या नाम, जो हमारे पास है ये ट्रायंगल। अब देखो हम इसको मिटो देते हैं, अब आपको बताएंगे कैसे होता है ये। इतना हो गया है एंगल ओ सी ए। अब देखो हमारे पास ये एंगल है, हमने माना कि एंगल थीटा है, ये एंगल क्या है, थीटा। तो बच्चों एंगल आई इक्वल टू एंगल आर की होगा। तो जब ये थीटा है तो इसी बीच से है ना, ये नॉर्मल क्या है इसके बीच में है ना, तो आई इक्वल टू आर है, तो ये थीटा होगा, तो ये क्या होगा इधर, ये भी क्या होगा थीटा, ठीक है बच्चों, ये भी क्या होगा थीटा। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, थोड़ा बड़ा सा बनता है शिकल, बट कोई बात नहीं, दिख रहा होगा साफ साफ, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा, ये ध्यान रखना, ये थीटा है तो ये क्या होगा थीटा, ठीक है बच्चों। दोबारा बनाओ फिगर, दिख रहा ना, ये तो थोड़ा यहाँ से ऐसे बनता, चलो कोई बात नहीं, वैसे सही है फिगर। ये थीटा है तो इसमें थोड़ा मार्क का, थोड़ा जो इसकी चोंच होती है थोड़ी मोटी है ना, ये थोड़ी, तो इसलिए थोड़ा बड़े बड़े से लिखे जा रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एंगल की, इसकी सॉरी ट्रायंगल की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल, तो हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ये, ठीक है बच्चों। तो इसमें एक तो है इंटीरियर एंगल होता है, आपने पढ़ा होगा 6-7 की क्लास में। ये होगा एक्सटीरियर का एंगल, जो बाहर वाला एंगल होता है उसका है एक्सटीरियर, और जो अंदर वाले एंगल होते हैं दो, ये इनको कहते हैं हम इंटीरियर एंगल। तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखो ये एंगल इसके अपोजिट है, तो हमने माना कि अगर ये एंगल अल्फा है, ठीक है बच्चों, ये एंगल अल्फा है और ये बीटा है और ये थीटा है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर है। सॉरी बीटा हमारे पास बाहर है ना इंटीरियर, तो हम बीटा मान लेंगे, से कोई बात नहीं, कुछ भी मान लो चाहिए, वैसे तो हम समझाने के लिए कह रहे हैं अभी। तो ये अल्फा, देखो ये हमारे पास ट्रायंगल है, ये ओ ए और ये सी, ट्रायंगल ओ ए सी में, ठीक है। तो ये बीटा है ना, जो ये है बाहर, ये ऐसे है बाहर, और ये एंगल है दो इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर कहेंगे जो बाहर एंगल है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं उनकी इक्वल होते हैं एक्सटीरियर एंगल के। इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा एक्सटीरियर एंगल, तो यहाँ पर बीटा इक्वल टू क्या होगा अल्फा प्लस थीटा। ये कैसे आया, बिकॉज सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल,
ठीक है बच्चों। तो दो अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे जो कौन से, जैसे अल्फा प्लस थीटा इंटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये बीटा। तो इसके इक्वल टू होगा सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जो बाहर वाला एंगल होगा ये दोनों दो एंगल होंगे जो अंदर वाले ट्रायंगल के, उन दोनों के सम के इक्वल होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ये कभी भी आ सकता है, आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कुछ कहीं पूछ सकता है कोई। इसको हम मिटो देते हैं। चलो पहले प्रूफ कर देते हैं। अब देखो ये तो मैंने समझाने के लिए कहा था, ठीक है। अब हम करते हैं इसका फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी से, ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी से। तो बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। एंड ट्रायंगल, अब देखो दूसरा ट्रायंगल क्या बचा हमारा, ओ ए आई। अब पूरा लिया ना हमने, अब पूरा ट्रायंगल लिया। पहले मैंने बीच से लिया था, बीच वाला, ठीक है, बीच वाली लाइन ली थी, ये इतना लिया था ओ ए सी। अब लेंगे ओ ए आई, ट्रायंगल ओ ए आई। अब देखो ओ ए आई में क्या होगा, एक्सटीरियर एल, ये होगा गामा, ठीक है बच्चों, गामा। तो गामा के इक्वल टू क्या होगा, अब देखो गामा इक्वल टू क्या होगा, गामा इक्वल टू होगा दो अपोजिट एंगल कौन से, अभी नहीं देखने में लाइन, बीटा गया यहाँ से, ठीक है, छोड़ दो। ये पूरा एक करना, पूरा एक, ये क्या होगा, पूरा एक हो जाएगा। थीटा थीटा क्या हो जाएंगे, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ठीक है, अल्फा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्या हो जाएंगे, अब देखो पहले ऐसे था, पहले कैसे था, ऐसे था, पहले कैसे था, ये था ऐसे, ठीक है बच्चों। हम यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। ऐसे था पहले, ये अल्फा था, ये क्या था, बीटा था, और ये क्या था, गामा था, और ये क्या है, थीटा, और ये भी क्या है, थीटा। अब तो आ गया होगा समझ में, ये सब यही है, हमने यहाँ कर दिया सब बिल्कुल। अब हमने अल्फा इक्वल टू क्या था, पहले बीटा एक्सटीरियर एंगल था, हम पहले ओ ए सी देख रहे थे, अब देख रहे हैं सी ए आई, ठीक है बच्चों, सी ए आई देख रहे हैं अब। तो ओ ए सी इक्वल टू, ये बीटा इक्वल टू क्या था, अल्फा प्लस थीटा, हम अंदर देखना ना, बीटा इक्वल टू इन दोनों का अपोजिट एंगल अल्फा प्लस थीटा, ये लिख दिया हमने, अल्फा प्लस थीटा, बीटा इक्वल टू। अब देखना हमें गामा, ये देखो गामा, ठीक है। अब देखना है एंगल पूरा ओ ए आई पूरा ले रहे हैं हम ट्रायंगल के बाहर। तो ओ आई में क्या होगा, गामा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस या थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, ये पूरा एक हो जाएगा ना। अब हम पूरा ले रहे हैं, अब इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो अब, ठीक है, अल्फा प्लस 2 थीटा, तो ये अल्फा प्लस 2 थीटा हो गया। ऐसे करा हमने, आया समझे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें फ्रॉम, इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, फर्स्ट तो मानते नहीं, अब देखो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या होगा, इसको मिटो देता हूँ, अब इसको मिटो देता हूँ, आप इसको नोट करो नीचे से जो हमने करवाया अभी, इसको नोट करो बस। अब देखो फ्रॉम, अब देखो इसको फर्स्ट मान लो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो कितना आसान कर दिया मैंने। अब देखो बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, हम इस फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, अब जिसमें 2 बीटा इक्वल 2 से मल्टीप्लाई करो दोनों तरफ, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा। अब देखो 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी बच्चों, 2 थीटा की वैल्यू निकाल दो पहले ही, गामा माइनस अल्फा आएगी ना, तो ये वैल्यू हम इसमें रखकर पुट कर देंगे, इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है। और ये क्या है, 2 थीटा है, 2 थीटा। अब देखो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा प्लस 2 थीटा की वैल्यू को गामा माइनस अल्फा, यहाँ पर देखो गामा माइनस अल्फा, ठीक है बच्चों, गामा माइनस अल्फा। और ये इक्वेशन हो जाएगी 1 2, सॉरी चलिए इस इक्वेशन नहीं मानते हम, ऐसी गामा माइनस अल्फा। 2 बीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2 बीटा इक्वल टू 2 अल्फा में से एक अल्फा गया, अल्फा प्लस गामा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस गामा। देखो कितना आसान बन गया। अब देखो, अब इसको मिटो देता हूँ मैं। अब देखो इसके बाद हम करेंगे, अब हम बीटा की अल्फा गामा की वैल्यू निकालें। अब अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अब देखो हमारे पास ये होता है ना, जो ये हमारे पास सीधी हमको इसकी लाइन को नीचे मिला दे, देखो सीधी लाइन को नीचे मिला दे अगर हम इसको, तो ये जो ओ हम इसको मान लें कि पॉइंट एम है, ये पी है, तो यहाँ पर ओ एम इक्वल टू होगा ओ पी के, मतलब हम इसमें एम इक्वल टू ये एम ये पी में जो डिफरेंस है ना थोड़ा सा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है, ये इसके इक्वल ही माना जाता है। जैसे ओ एम इक्वल टू क्या होगा, ओ पी के, मतलब इसी दोनों सेम होंगे, ठीक है बच्चों, इसे हम लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हम डायरेक्ट करेंगे। हम मान लेंगे कि ये पूरी एक लाइन है सीधी, ये क्या है, पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये इसके इक्वल ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्मॉल बहुत स्मॉल फर्क होता है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं और इसको ही मान लेते हैं कि इसकी इक्वल है, ओ एम इक्वल टू ओ पी के होगा, ठीक है। एम भी हम इसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट करेंगे। हम देखो हमें साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज ये एंगल बहुत स्मॉल है, तो साइन अल्फा को हम अल्फा के इक्वल ले लेंगे, तो
तो साइन अल्फा इक्वल टू क्या होता है बच्चों, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर ए पी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ये क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, नहीं बेस नहीं सॉरी, वो क्या है से हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस क्या होगा, ए पी अपॉन साइन अल्फा, अल्फा इक्वल टू ए पी अपॉन, इसका हाइपोटेनियस कौन सा होगा बच्चों, ये होगा हाइपोटेनियस, सबसे लेंथ यही है ना, सबसे ज़्यादा लेंथ, जो सबसे बड़ी लेंथ होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। तो इसका हाइपोटेनियस, इसका परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, और हाइपोटेनियस क्या होगा, पी ओ, ये याद रखना हमेशा, ठीक है। वही सबसे लेंथ देखो, सबसे लंबी है ना ये लेंथ, देखो सबसे लॉन्ग है, तो ये स्मॉल है, तो ये क्या होगा, बेस ये होगा, हाइपोटेनियस ये क्या होगा, इसका जो अल्फा के सामने का बिल्कुल थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर, थीटा के सामने जो भी होगा हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। थीटा के सामने हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये याद ध्यान रखना, ठीक है। थीटा के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब देखो साइन बीटा इक्वल टू बीटा क्या है यहाँ पर ये, तो ये क्या होगा, ए पी अपॉन पी सी, तो साइन गामा इक्वल टू ए पी अपॉन पी सी, ए पी अपॉन पी आई, 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 आगे समझ में। देखो ए पी साइन, ये क्या होगा, साइन गामा इक्वल टू ए पी अपॉन पी आई, हमें इधर से मापना पी आई। अब देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद वैल्यू रख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसके इक्वेशन थर्ड, अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इसमें वैल्यू रख देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इसकी वैल्यू इसमें रख देंगे 2 बीटा की वैल्यू, 2 इंटू बीटा की वैल्यू क्या बच्चों, बीटा की वैल्यू हमारे पास ए पी अपॉन पी सी, देखो कितना आसान हो गया, इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों, ए पी अपॉन पी ओ, और तुम्हारी बुक में पता नहीं कैसे कैसे दे रखा होगा, ठीक है। अब देखो कितना आसान हुआ है, और अब आंसर आया है बस, हो गया बस, हो गया। अब देखो ए पी अपॉन पी आई हो गया। अब देखो इसके बाद ए पी हम कॉमन ले लेंगे, 2 अपॉन पी सी इक्वल टू 1 अपॉन पी ओ प्लस 1 अपॉन पी आई, ये क्या हुआ हमारे पास, ए पी हमने कॉमन लेकर काट दिया, ए पी कट जाएगा दोनों तरफ कॉमन लेके, ठीक है। तो 2 अपॉन पी सी की वैल्यू, अब देखो पी सी क्या है यहाँ पर, पी सी क्या है यहाँ पर, तो पी सी क्या होगा यहाँ, पी सी देखो, पी सी इक्वल टू हेयर, पी सी क्या होगी बच्चों, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, ठीक है, नहीं सॉरी ऑब्जेक्ट ये क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी, पी सी, तो ये माइनस आर लेना, हम माइनस क्यों ले रहे हैं हम, बिकॉज हम इसकी जो मेजरमेंट कर रहे हैं, ये हमेशा ध्यान रखना, बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें आर क्या लेना है, यहाँ से क्या होगी डिस्टेंस, ये आर होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या होगी आर, तो हम माइनस क्यों ले रहे हैं सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को माइनस क्यों ले रहे हैं, इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारी जो रे की डायरेक्शन है वो है इधर, ठीक है, और हमारी मेजर करने की डिस्टेंस है पी सी, देखो पी से सी, तो यह है इधर, ये तो है राइट में, हमारी इंसिडेंट हो रही है रे इधर, और हमारी जो हम मेजर कर रहे हैं पी से सी, पी सी हम इधर कर रहे हैं पी सी, ठीक है, इधर पी सी, तो एक दूसरे का अपोजिट है ना, ये दूसरे आया समझे, पी सी, अगर सी पी होता तो सी पी हो नहीं सकता, बिकॉज हम ए पी बोल पी सी ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो पी सी क्या होगा हमेशा, ये क्या होगा, और एक बात ध्यान हमेशा रखना कि इस पॉइंट पी से ज़्यादातर इधर सब माइनस ही होता है, यू वी एंड ओ सब माइनस होगा, ठीक है, यू वी एंड आर सब माइनस होगा, ये माइनस होगा, एंड पी ओ इक्वल टू बच्चों पी ओ क्या है यहाँ पर, पी ओ, ये ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस कहते हैं हम यू, ये क्या होती है यू, तो इसको हम क्या लेंगे, माइनस के यू, हमेशा माइनस के यू, ये तो माइनस ही रहती है ज़्यादातर, ठीक है, ये तो माइनस ही रहती है हमेशा, क्योंकि कोई नहीं होता ना ऑब्जेक्ट, तो ये तो माइनस ही रहेगी। एंड पी आई क्या बच्चों, पी आई क्या हमारे पास, ये क्या बच्चों पी आई का इमेज की डिस्टेंस, ये क्या होगी माइनस के वी, इमेज को कहते हैं वी, ये माइनस के वी लेनी है हमें, तो इसमें वैल्यू हम इसे पुट कर देंगे इक्वेशन फोर्थ में। अब फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, अब हम इसको क्या करेंगे, मिटो देंगे, अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, इसको नोट करो फटाफट, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। अब देखो इसमें वैल्यू रख दो, बस आंसर आ जाएगा। 2 अपॉन पी सी की वैल्यू क्या बच्चों, पी सी की वैल्यू माइनस के आर इक्वल टू पी ओ की 1 अपॉन पी ओ की वैल्यू बच्चों क्या माइनस के यू प्लस 1 अपॉन माइनस के पी, बिकॉज पी आई की वैल्यू क्या माइनस के बी हमने यहाँ पर पुट कर दी,
तो माइनस माइनस लेके हमने कॉमन काट दिया, माइनस तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 2/r इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। और ये क्या हमारे पास मिरर का फॉर्मूला प्रूव हुआ, ये क्या प्रूव हुआ, प्रूव, ठीक है, मिरर फॉर्मूला। अब इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट, इसको नोट करो फटाफट। तो क्या है मिरर फॉर्मूला, फॉर्मूला एंड रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर में रिलेशन बिटवीन, ऐसे भी आ सकता है कि रिलेशन बिटवीन, बताओ कि रिलेशन बिटवीन यू वी एंड आर, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। तो कैसे बता सकते हैं हम, ठीक है बच्चों, ये मिरर फॉर्मूला भी आ सकता है। तो अब तो सिंपल कर दिया ना, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो समझ में आ गया आपकी। तो आप इसको प्रूव करना था मैं 1/v यू इक्वल टू, ऐसे आता है, ऐसे भी कर लिख सकते हैं इसको, 1/u इक्वल टू 1/v इक्वल टू 2/r, ये होता है मिरर फॉर्मूला। इसको नोट कर लेना। और उसके बाद हम करेंगे इसका एक न्यूमेरिकल, वो इसका न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास दिया है क्वेश्चन, आप पढ़ लेना, ठीक है। अब मैं इसको मिटाता हूँ। हमारे पास दिया है यू और एंड यू वी की वैल्यू दी है, अब फॉर्मूला लगा यही, क्वेश्चन आप पढ़ लेना यहाँ से, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पढ़ लेना। अब देखो हमारे पास क्या दिया इस क्वेश्चन में, इमेज डिस्टेंस u की वैल्यू दी है, u की वैल्यू गिवन दिया है हमें, गिवन दिया, u इक्वल टू माइनस के 12 सेंटीमीटर लेना, टू माइनस लेना ना, हमें माइनस लेना हमेशा, ठीक है बच्चों, हमें क्या लेना, माइनस लेना हमेशा, याद रखना। एंड हमें दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर r की वैल्यू प्लस के 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और ये पूछ रहा है कि हमारा इमेज किधर बनेगा, ठीक है, इसको बताओ कि इमेज किधर बनेगा, कि ये इमेज किधर बनेगा। अगर प्लस आया तो ये राइट साइड में बनेगा, अगर माइनस आया तो लेफ्ट साइड में बनेगा, ठीक है बच्चों। अब देखो हमारे पास v की वैल्यू निकालनी है, v की वैल्यू निकालनी ना, यहाँ पर v की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें पता है वी नो डैट 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 2/r, हमें पता है। तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, 1/v इक्वल टू 2/r माइनस 1/u, इसको हम इधर लेते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस इधर जाकर, तो 1/v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, 2/r की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर, माइनस u की वैल्यू माइनस के 12, 1/12, और ये माइनस क्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, ये 2/20 प्लस 1/12। अब देखो बच्चों, अब देखो 2 से 2 10 या 20, तो इसकी एक आएगा 1/10 प्लस 1/12। अब देखो इसका हम लेंगे एलसीएम, तो क्या आएगा 12 2 जा तो 12 10 जा 120/12 प्लस 10, तो क्या आएगा ये आएगा 22/100। 1/v क्या होगा 120। अब देखो v की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, v की वैल्यू क्या आएगी 120/22। अब देखो v की वैल्यू क्या आएगी 2 6 जा 0, 2 बन जा, तो 60/11 आ गया ना, तो ये प्लस में आया बच्चों, ठीक है। अब देखो आप इसका इमेज बना के दिखाते हैं हम आपको, इमेज कैसे आएगा इसका, ये क्या होगा एक कॉन्वेक्स होगा ये, ठीक है। वो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस में आई वी की वैल्यू, तो वी क्या होगा प्लस में, ये यहाँ होगा कहीं पर, ये वी होगा, ठीक है बच्चों। क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा कहीं इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर होगा, बिकॉज आर प्लस में है, तो क्या होगा आर इधर, ये वी होगा कहीं यहाँ पर, और ये क्या होगी इसकी रे, ऐसा लगेगा कि हमें क्या रे अंदर से आ रही है, इधर से आ रही है, और ये रे क्या होगी इंसिडेंट रे यहाँ पर टकराएगी, ठीक है बच्चों, और यहाँ से आती हुई दिखाई देगी। इसे हम कहेंगे ये कौन सा मिरर होगा, ये होगा कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स।